हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ भाई डीपीएड का सेकंड सेमेस्टर का पेपर भाई, ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो पेपर है ना भाई, राजस्थान में पीटीआई लगने के लिए ये डिप्लोमा होता है, कोर्स होता है 2 साल का। ठीक है जी, उसके लिए एलिजिबल है, इसको डीपीएड बोलते हैं और 12वीं के बाद होता है 2 साल का, उसका पेपर है भाई ये। चलिए शुरू करते हैं भाई। ये हिंदी वर्जन है। फर्स्ट में कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं भाई। ठीक है जी। तो पहला है भाई, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। शारीरिक शिक्षा को परिभाषित कीजिए। तो शारीरिक शिक्षा क्या है भाई? शिक्षा का अर्थ है ज्ञान को बढ़ाना। शारीरिक शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों का शारीरिक व मानसिक दोनों तरीकों से विकास हो पाता है। प्राचीन काल में शारीरिक शिक्षा का इतना महत्व नहीं था, परंतु आज के युग में शारीरिक शिक्षा को 3 तत्वों की संज्ञा दी गई है, जिसमें क्या है, पहला क्या विद्यार्थी है भाई, दूसरा सामग्री और तीसरा विधि। ठीक है जी। उसके बाद अनुकरण विधि क्या है? ये एक तरह की शैक्षिक गतिविधि है भाई। इस विधि में विद्यार्थी अपने अध्यापक का अनुकरण करते हैं, यानी जो क्रिया अध्यापक द्वारा की जाती है हूबहू वही क्रिया बच्चे अध्यापक को देखकर करते हैं। छोटे बच्चों के लिए यह क्रिया लाभकारी है, क्योंकि छोटे बच्चों को न किसी विधि द्वारा सिखाना कठिन हो जाता है, इसलिए अध्यापक कुछ ऐसी क्रियाएं करते हैं और बच्चा उस क्रिया की नकल करते हुए अपने ज्ञान में वृद्धि करता है। इसको अनुकरण विधि कहते हैं जी। तीसरा, पाठ योजना कितने प्रकार की होती है? तो किसी भी कार्य की सफलता की कुंजी उसकी योजना बनाना है। यदि शिक्षक पहले से ही पाठ योजना बनाता है तो उसे कक्षा में विद्यार्थियों को शिक्षण देने में आसानी होती है। यह 2 प्रकार की होती है भाई। पहला सामान्य पाठ योजना, दूसरी विशिष्ट पाठ योजना। ठीक है जी। उसके बाद है बर्खास्तगी से आप क्या समझते हैं? तो यह एक तरह की ना, जो खेल मैदान में एक तरह की प्रक्रिया है। इसमें सभी बच्चों को एक सीधी लाइन में खड़ा करके बैक ऑफ करवाया जाता है, जिसे बर्खास्तगी कहते हैं। पांचवा, फील्ड इवेंट कितने प्रकार के होते हैं भाई? तो फील्ड इवेंट 4 प्रकार के होते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग कम राउंड रोबिन टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट और चैलेंज टूर्नामेंट। पांचवा, छठा, लीडर में सबसे अच्छे गुण क्या हैं? लीडर में क्या होना चाहिए भाई? एक तो वो ईमानदार हो, शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ हो, समय का पाबंद हो, अच्छा व्यक्तित्व हो, उसमें जिम्मेदारियां उठाने वाला हो, कर्तव्य का पालन करने वाला, कठिन परिश्रमी, सोचने व समझने की अच्छी योग्यता हो, खेल भावना, सभी का आदर करने वाला, सहनशील, आत्मविश्वासी, नियमों का पालन करने वाला, बुद्धिमान, अच्छा प्रशासक तथा अच्छे चरित्र वाला हो। सातवां, नॉकआउट टूर्नामेंट को समझाइए। इस प्रकार की प्रतियोगिता में जब कोई टीम हार जाती है वह टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, इसे नॉकआउट टूर्नामेंट कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती है। पहला सिंगल नॉकआउट, इसमें एक ही बार विरोधी टीम से हारकर टीम बाहर हो जाती है। और डबल नॉकआउट, जिस प्रतियोगिता में टीम 2 बार हारकर दूसरी बार में बाहर होती है वह डबल नॉकआउट कहलाता है। बास्केटबॉल में कितने अधिकारियों की आवश्यकता होती है? इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिए। 9वां, व्यक्तिगत तैयारी के बारे में समझाइए। तो व्यक्तिगत तैयारी क्या भी? अपनी रुचि के अनुसार खेलों में भाग लेना तथा अपनी योग्यता सिद्ध करना, यह व्यक्तिगत तैयारी है। तो इसके अनुसार शिक्षा, शारीरिक शिक्षा के आयोजन में यह सहायक है, रुचि के निर्माण में सहायक है, शिक्षण में सहायक है, इससे कौशल की वृद्धि होती है, अनुशासन रखने में सहायक है, मूल्यांकन में सहायक है, स्वाभाविक विकास करने में सहायक होती है, प्रतियोगिता करवाने में सहायक होती है। उसके बाद है जी, समूह कार्य का वर्णन कीजिए। तो इस क्रियाविधि में कक्षा को समूह में बांट दिया जाता है, प्रत्येक ग्रुप का एक नेता बनाया जाता है। नेता शारीरिक क्रियाओं में क्या भी दूसरे बच्चों की अपेक्षा अधिक कुशल होता है। अध्यापक ग्रुप को अपने अपने नेता के निर्देशन में क्रियाविधियां करने को कहता है और अध्यापक निरीक्षक के रूप में कार्य करता है, और पूरा समूह परस्पर एक दूसरे से संबंधित होकर कार्य करता है भाई, इसे समूह कार्य कहते हैं। उसके बाद है जी, शारीरिक शिक्षा का अर्थ और उसका
क्षेत्र बताइए, तो कम से कम ये 2-2 पेज में करने वाले हैं भाई। तो शिक्षा की परिभाषा बताई दी मैंने शारीरिक शिक्षा की, और शिक्षा क्षेत्र क्या है, काफ़ी विस्तारित है, थोड़ा लंबा लिखना था। आगे है शारीरिक शिक्षा में शिक्षण की विधि कितने प्रकार की होती है, संक्षेप में बताइए। तो इसमें शिक्षण विधि होगी भी कम से कम 6 प्रकार की है। पहला विभाजित विधि, दूसरा पूर्ण विधि, तीसरा आदेश विधि, चौथा अनुसरण विधि या अनुकरण विधि, पांचवा विचार विमर्श विधि और छठा प्रदर्शन विधि। इन सब की व्याख्या करनी थी भाई। उसके बाद इकाई सेकंड, आप स्कूल में शारीरिक शिक्षा के शिक्षक हैं, फिर आपने अपने स्कूल में एथलेटिक मीट का आयोजन और संचालन कैसे किया समझाइए। यानी कि अपने आप को पीटीआई मानते हुए एथलेटिक कौन से होते हैं भाई, जो अकेला दौड़ वाले हो गए, जंप जुम्प लगाने वाले, उनका खेलों का एक आयोजन करना है और आप उसका संचालन कैसे करेंगे उसे समझाना है भाई। पांचवा, टूर्नामेंट से आप क्या समझते हैं, फायदे और नुकसान के साथ कितने प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं बताइए। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, मैंने पीछे बता ही दिया, ठीक है जी। उसके बारे में बताना। उसके बाद निम्न पर टिप्पणियां कीजिए, स्वदेशी गतिविधियां, कैलिस्थेनिक्स। उसके बाद 7वां, आदेश से आप क्या समझते हैं, इसकी तकनीकी और वर्ग निर्माण के प्रकारों को लिखिए। 8वां, पाठ योजना की व्याख्या कीजिए, इसके उद्देश्य और प्रकार लिखिए। ठीक है जी, पाठ योजना के बारे में बताना है। पहले तो 2 ही प्रकार की होती है, आपको पीछे बता दिया। उसके बाद उसकी आगे व्याख्या करनी है। उसके बाद 9वां, 400 मीटर के एथलेटिक्स ट्रैक को ड्रॉ और लेवल कीजिए, इसकी घटनाओं को संक्षेप में। यानी कि ट्रैक क्या होता है, एथलेटिक्स यानी कि दौड़ लगाने वाले बच्चे होते हैं ना, उनके लिए क्या गोल ट्रैक बनाया जाता है भाई, पूरा गोल घेरा होता है 400 मीटर का, उसको ट्रैक बोलते हैं भाई। ठीक है जी। तो ये गाइस, ये पेपर है क्या राजस्थान में ना, अगर आपने पीटीआई लगना हो तो इसके लिए राजस्थान सरकार क्या मांगती है, या तो आपके पास डीपीएड हो या सीपीएड हो और या बीपीएड हो। डीपीएड और सीपीएड तो 12वीं के बाद होती है 2 सालों की, और जो बीपीएड है ना वो बीए के बाद होती है भाई, वो भी 2 साल की है। और 12वीं से पहले करोगे तो आपकी 3 साल, 12वीं के बाद करोगे 3 साल की, और बीए के बाद 2 साल की। तो ये पीटीआई लगने के लिए एलिजिबल है भी कोर्स अपने राजस्थान में, और कर आप कहीं से भी कर सकते हो आप। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका पेपर पूरा। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो लाइक सब्सक्राइब करें भाई। धन्यवाद।